हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू आपके साथ। और देखिए, अक्सर बच्चे दूध पीने के बाद उल्टियाँ कर देते हैं, तो ये काफ़ी चिंता का विषय हो जाता है हम पेरेंट्स के लिए। तो आज की वीडियो इसी बारे में है और आज मैं बताऊंगी कि बच्चे उल्टी क्यों करते हैं और आपको ऐसी क्या सावधानियां बरतनी है जिससे बच्चा उल्टी करना बंद कर दे। तो बने रहिएगा वीडियो पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम इंग्लिश में उल्टी को स्पीट अप बोल सकते हैं। बच्चे को उल्टी करना एक नॉर्मल है या फिर बच्चे में कोई डिसीज है, कोई बीमारी है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, बच्चे का उल्टी करने का जो पहला कारण, डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है बच्चे का, वो काफ़ी इमेच्योर होता है और 8 to 10 मंथ तक जाकर, जैसे ही आपका बच्चा 8 to 10 मंथ होता है, उसके बाद उसका जो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो मैच्योर होता है। तो 8 से 10 महीने तक सभी बच्चों में ये केसेस पाए जाते हैं कि वो दूध पीने के बाद उल्टी कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस फॉर्म में उल्टी कर रहा है। या तो बच्चा दही जैसा कुछ निकाल रहा है तो इट्स अ नॉर्मल। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल प्लेन दूध जैसे आपने अभी फीड कराया है और सेम एज इट इज दूध बाहर निकाल रहा है, तो इस केस में आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। कुछ बच्चों में जो उल्टी करने की जो हैबिट है वो कंटिन्यू भी हो जाती है कि दिन में बच्चा 2 बार भी वो स्पीट अप कर सकता है। या तो बच्चे अपने मुंह में हाथ डाल लेते हैं, या किसी बच्चे का जो कॉलिक सिस्टम है या फिर उसको गैस बनने की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से भी बच्चे उल्टी। कि जब भी आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो बच्चे का जो सर है अगर वो नीचे रह जाता है तो वो उल्टी कर सकता है। क्योंकि अगर बच्चे का सिर नीचे रहेगा तो जो आप मिल्क उसको फीड करा रही है वो मिल्क उसके पेट तक नहीं जाएगा, वो उसके सर यानी उसके गले तक ही अटक कर रह सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, या तो आप पिलो यूज कर सकते हैं, फीडिंग पिलो, या फिर आपको अपने बच्चे के सर के नीचे हाथ रखकर उसको फीड कराना है ताकि उसका सर ऊपर रहे और जो दूध है वो अच्छे से सेटल हो जाए। तो जिस कारण अगर बच्चे का सर नीचा रह जाता है तो इस कारण से भी बच्चे उल्टी कर देते हैं। कभी क्या होता है, बच्चे को दूध पिलाया है, तुरंत बाद या तो वो कुछ एक्टिविटीज कराने लग जाते हैं या उसके साथ हम कुछ खेलना शुरू कर देते हैं, या बच्चे को हमने डकार भी नहीं दिलाई है, तो इन केसेस में भी बच्चे उल्टी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने बच्चे को दूध पिलाया है उसके तुरंत बाद आपको बच्चे को कंधे पर इस तरीके से खड़ा करके उसके जो कमर है उसको नीचे की तरफ ऐसे सहलाना है, हल्के हाथों से करना है उसको रब, जिससे उसको डकार आएगी। और डकार आने का मतलब है कि बच्चे का जो दूध है वो पेट में अच्छे से सेटल हो गया है। अगर बच्चे को डकार नहीं आ रही है तो आपको 10 to 15 मिनट्स तक बच्चे को इसी पोजीशन में रखना है जिससे उसका दूध अच्छे सेटल हो जाए। उसके बाद आप उसके साथ कोई एक्टिविटी कर सकते हैं या फिर उसको नीचे लेटा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूध पिलाने के तुरंत बाद बच्चे के साथ आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, बच्चे को उछालना भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे उल्टी जरूर करते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि बच्चे का पेट भर गया या नहीं भर गया है, तो बच्चा ज़्यादा क्वांटिटी में दूध पी लेता है। और देखिए, ज़्यादा दूध पी लेना भी उल्टी का कारण हो सकता है। हमें लग रहा होता है कि बच्चे का पेट नहीं भरा है और बच्चे को अगर दूध पिलाई काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद अगर हम उसको दूध पिलाते हैं तो वो काफ़ी भूखा रहता है और ज़्यादा भूख के कारण वो ज़्यादा दूध पी लेता है, जिसके कारण वो जो ज़्यादा दूध उसके पेट में जाने के बाद अच्छे सेटल नहीं हो पाता है और कुछ जो दूध है वो बाहर निकल कर आ जाता है उल्टी के थ्रू। तो इस कारण से भी बच्चे उल्टी कर सकते हैं। तो आपको हर 1-2 घंटे के गैप में अपने बच्चे को फीड कराना है ताकि वो ज़्यादा भूखा ना रहे, और ज़्यादा भूखा होने के कारण वो आपका ज़्यादा दूध वो है जो कंज्यूम करेगा और उस कारण उसको उल्टी आ सकती है। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कब जाना है। अगर आपका बच्चा स्पीट अप कर रहा है लेकिन वो दूध फटा हुआ जो दही है यानी दही के फॉर्म में स्पीट अप नहीं की है, उसने जैसा दूध पिया है एज इट इज़ बाहर निकाल दिया है, तो इस केस में आपको डॉक्टर विजिट जरूर करना चाहिए। सेकंड है कि आपका बच्चा दूध पीना छोड़ दे, यानी कि बच्चा एकदम से ही दूध पीना छोड़ रहा है कि उसको भूख भी लगी हुई है लेकिन वो आपका दूध किसी कारण से नहीं पी रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे को अभी क्या हुआ है, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताना, और आपका एक्सपीरियंस इसमें ऐसा क्या है जो मैंने शायद मिस कर दिया हो या फिर मैं ऐड करना भूल गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अंजलि विकी 143 इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, और वहाँ जाकर आप मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।